यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने अपनी स्पीचेस की। इन स्पीचेस में कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग बन गया, क्योंकि जहां पाकिस्तान ने कश्मीर का मामला उठाया, इस्लामोफोबिया का मामला उठाया, क्लाइमेट चेंज का मामला उठाया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठाया, वहाँ उसका उसके कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी की अप्रोच बहुत मुख्तलिफ नज़र आई। क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी ने स्पीच की, तो इसलिए उसके हवाले से बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की स्पीच में ना कश्मीर का, ना आर्टिकल 370 का, ना ही पाकिस्तान का किसी भी लिहाज से ज़िक्र नहीं आया। नरेंद्र मोदी की स्पीच एक बहुत मुख्तलिफ स्पीच थी, जो कि शायद नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी को भी काफ़ी हद तक निगेट कर गई। नरेंद्र मोदी की स्पीच एक ऐसे बंदे की स्पीच लग रही थी जो कि दुनिया को ये बताना चाहता है कि इंडिया अब वो मुल्क है जहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, एक बहुत ही बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया ने, चाहे वो नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंश्योरेंसेस हो, चाहे वो पैसे को लेके टैक्स के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स हों, उसको लेके इंडिया अब एक दुनिया के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ आके काम करने के लिए जब बल्कि सीखने के लिए भी। नरेंद्र मोदी की स्पीच में इंडिया की प्रोग्रेस का जिक्र था कि इंडिया ने क्या क्या किया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो मामलात, मिसाल के तौर पे जैसे करोड़ों रुपया उन्होंने वॉशरूम्स बनाने में लगाया, स्वच्छ भारत यानी कि साफ़ भारत की प्रोजेक्ट के ऊपर करोड़ों रुपया लगाया, जिसमें गरीबों को जो है वो फैसिलिटेशन का भी मामला उन्होंने शेयर किया। उन्होंने एक एक करके अपनी प्रोग्रेस के हवाले से बताया कि इंडिया ने किस तरीके से ये सारे मामलात हल किए हैं और अचीव किए हैं, और इंडिया ने दुनिया को ऑफ़र की कि ये मामला जब इंडिया अपने मुल्क में कर सकता है तो बाकी दुनिया तक भी पहुंचा सकता है। तो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दुनिया को, जिसमें इंडिया में बाहर के ममालिक आएँ, काम करें। इंडिया इज़ ओपन टू बिज़नेस। ना कश्मीर का जिक्र किया, ना आर्टिकल 370 का, ना ही पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हवाले से किसी का नाम नहीं लिया, किसी को उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। इमरान खान की स्पीच उसके मुकाबले में फ़र्क थी। इमरान खान की स्पीच बहुत अंडरस्टैंडेबल लाइंस के ऊपर थी, एक बहुत ही ताकतवर स्पीच थी। इमरान खान ने इंडिया को और नरेंद्र मोदी को बहुत ही सख्त हाथों से लिया, और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इमरान खान शायद उन वाहिद लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने आरएसएस, हिंदू सुप्रीमेसी, हिंदुत्व और कर्फ्यू सिचुएशन, जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है कश्मीर की, उसके ऊपर एक बहुत ही ब्रॉड लेवल के ऊपर बात की, और तकरीबन ललकारा ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को, कि अगर दुनिया आज भी 180 लाख 8 मिलियन मुस्लिम्स जो वहाँ पे कर्फ्यू की सिचुएशन के अंदर हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकती, तो ये दुनिया और किसकी आवाज़ सुनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि वो मुसलमान हैं तो ऐसा नहीं है कि वो किसी लेसर गॉड के फॉलोअर हैं। इमरान खान की स्पीच वाकई ही तारीफ़ के काबिल है, और इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया, जिस तरह से कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, उसकी अप्रिसिएशन बनती है। सवाल सिर्फ एक है, इमरान खान ने 2-3 बातें की जो कि कंसर्निंग है कि आगे इसके आगे और क्या होगा। माना इमरान खान ने अपने आप को और पाकिस्तान को जिस तरह से प्रेजेंट किया, आज पाकिस्तान में हर जगह से उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मामला है। कश्मीर के मामले के ऊपर इमरान खान उसके एम्बेसडर हैं। जितनी ताकतवर तरीके से उन्होंने कश्मीर के मामले को प्रेजेंट किया, शायद ही इससे पहले कभी किसी ने किया हो। लेकिन कुछ मामलात के ऊपर शायद पाकिस्तान थोड़ी सी मुश्किलों में आने वाले वक्त में आ सकता है। मिसाल के तौर पे सोवियत वॉर का जिक्र किया गया कि सोवियत वॉर में यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ की फंडिंग के ऊपर पाकिस्तान ने जिहादिस को ट्रेन किया, और उसके बाद जब सोवियत भी अफ़गानिस्तान से चले गए और अमेरिका भी वापस चला गया, तो पाकिस्तान के सर ये पड़ गया। पाकिस्तान को इस जंग में नहीं जाना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान ने नुकसान उठाया। हकीकत है, सच है।
लेकिन ये मत भूलिए कि वही अमेरिका है जिसने अब अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बड़ा अपनी इंटरवेंशन अफ़गान तालिबान से पीस डायलॉग या इनिशिएशन के लिए बात की है। उन्होंने ईरान के अंदर ईरान के मामले को लेके मीडिएट करवाने के लिए पाकिस्तान की मदद को कहा है। पाकिस्तान को एक और सेट ऑफ ड्यूटीज़ पकड़ा दी गई हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है, अगर हमें पहले वाले मामलात के ऊपर हमारे कंसर्न सामने आएंगे, वो भी एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप की पूरी ये जो सारी इंगेजमेंट, चाहे वो हाउडी मोदी के ऊपर हो, चाहे वो इमरान खान के साथ हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा लगती है। ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिस्ट्री उनको सुनना पड़े और उसका जवाब देना पड़े। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई तो इमरान खान ने वेस्ट को दोबारा से क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि वेस्ट ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं जहां पे पुअर कंट्रीज़ यानी कि गरीब ममालिक से लोग पैसा चोरी करके अमीर ममालिक में लाके पार्क कर देते हैं और वो ऐसा पैसा लेके आते हैं जिससे वो वहाँ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पैसे को वापस उस गरीब मुल्क में लाना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। ये भी एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर इमरान खान ने डोमेस्टिकली जो अपने हरीफ हैं, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको टारगेट किया, जो कि मेरे ख़्याल में UN के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुनासिब नहीं था। लेकिन हाँ, उनका ये पर्सपेक्टिव बहुत ठीक था कि इंटरनेशनली ऑफशोर कंपनीज़ का होना, ऑफशोर अकाउंट्स होना, ऐसे फोरम्स वहाँ मौजूद हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे लोग अपना पैसा पार्क करते हैं। स्विस अकाउंट्स की मिसाल आपके सामने है। ऐसे मामलात को लेके ये वाकई ही इशू एक सीरियस कंसर्न है। इस्लामोफोबिया के ऊपर जब बात हुई तो इस्लामोफोबिया के ऊपर भी इमरान खान ने वेस्ट को टारगेट किया और वेस्ट को कहा कि ये उसकी वजह से है कि इस्लामोफोबिया का नोशन, इस्लामोफोबिया की टर्म सामने आई है। 9/11 के बाद ये टर्म और भी एग्रीवेट हुई क्योंकि इस्लाम को इक्वेट कर दिया गया टेररिज्म के साथ, जिसकी वजह से रेडिकल इस्लामिज़म, इस्लामिक टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म के नाम की टर्म सामने आई जो कि आज भी कही जाती हैं। और इमरान खान के मुताबिक ये गलत है जो कि वेस्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया, जो कि एक बहुत ही गलत अटेम्प्ट थी। और ये मामला वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर एक और क्रिटिसिज्म बन के सामने आया। ये सारे मामला जहाँ कश्मीर के मामले को रखें अगर साइड पे, क्योंकि कश्मीर का मामला जिस तरीके से प्रेजेंट हुआ उससे अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं हो सकता था, लेकिन बाकी मामलात को लेके वेस्ट को क्रिटिसाइज़ करना और अपना टाइम इंगेज करना कि वेस्ट की क्या गलतियां थीं हिस्ट्री की, उसके ऊपर बात करना, उससे ज़्यादा बेहतर ये होता कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, इनके ऊपर भी बात होती। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने सारे मामलात जो इंटरनल उनके होंगे वो उन्होंने एड्रेस नहीं किए और उन्होंने इंडिया को ओपन दिखाया इकोनॉमिक वर्ल्ड के लिए, जो कि ना भूलिए कि पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली है कश्मीर के मामले के ऊपर तो उसकी वजह सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस और आउटरीच है इंडिया की, जिसकी वजह से बाकी ममालिक पाकिस्तान के साथ नहीं आए। इंडिया ने उसी को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान को भी तकरीबन काफ़ी हद तक यही कुछ करना चाहिए था। कश्मीर का मामला जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बाकी मामला के ऊपर कुछ प्रोग्रेस के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी, कुछ पाकिस्तान की ग्रोथ के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी, और ये मामला नहीं कहे गए। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जहां हम ये कम से कम रियलाइज़ नहीं कर पाए पाकिस्तान में होते हुए कि इकोनॉमिक रिलेशंस ही हिंडर बने, एक उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। इंडिया उन्हीं इकोनॉमिक रिलेशंस जिसकी वजह से वो अभी कश्मीर के मामले के ऊपर बच पाया है, उन्हीं को आगे ले चला। इंडिया ने ना कश्मीर के ऊपर बात की, यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसको पाकिस्तान कह रहा है कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहीं की रेजोल्यूशन है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इंडिया ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है कि वाकई वो जो कह रहे हैं वो उसको कर रहे हैं। कश्मीर का मामला, आर्टिकल 370 का मामला इंडिया का इंटरनल मैटर है और इंडिया इस चीज़ को बगैर कहे हर जगह इन्फोर्स भी कर रहा है, इस्टेब्लिश भी कर रहा है। यूनाइटेड नेशन खुद कुछ नहीं है, उसके अंदर ममालिक हैं और उन ममालिक की अगर सपोर्ट मेजॉरिटी की अगर इंडिया के साथ है तो इंडिया को किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अभी तक उस प्रेशर में आ ही नहीं पाया और ये हमने ये क्लियरली देखा
کہ نریندر مودی کی اسپیچ کے اندر جو ہے ان میں انہوں نے نہ پاکستان کا ذکر کیا، نہ انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے آرٹیکل 370 کیوں ایبروگیٹ کیا، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس کیوں اسکریپ کیا، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے حساب سے وہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی یہ اٹیمپٹس، پاکستان کی یہ ایفرٹ کشمیر کے حوالے سے بہت اچھی ہے، ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، لیکن ایٹ لارج اگر دیکھیں تو اسی ویسٹرن لابی کو، جس ویسٹرن لابی کا آپ خود حصہ ہیں، جس ویسٹرن لابی کے ساتھ آپ مل کے بہت سارے ریجنل افیئرس میں شامل ہیں، ان کو اپنی پرانی غلطیاں یاد دلانا یا ان کے اوپر اس طرح کے کرٹیسزم کرنا شاید پاکستان کے لیے اس کے لیے بہتر نہ ہو۔ آنے والے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ریاکشنز کیا آتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں نریندر مودی اپنے انڈیا کو بزنس اکنامک پلیٹ فارم اور اپرچونٹی لینڈ کی طرح دکھا کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر جہاں کشمیر کے معاملے کو ایک جیدار طریقے سے پریزنٹ کرنے کو کی سکسیس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، وہاں ہی وہ اپنے ساتھ ایک اور ڈو مور کی تھیوری، ایک اور ڈو مور کی ڈیمانڈ لے کے آ رہے ہیں، جس میں ان کا رول افغانستان اور ایران میں یو ایس کی طرف سے اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، جبکہ کشمیر کے اوپر جس طرح کی سپورٹ پاکستان کو چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔